नमस्कार। मैं प्रोफेसर यूके बुखारी एकदूसी महिला महाविद्यालय जामनगर आप सबका स्वागत और अभिवादन करता हूँ। TYBA हिंदी मुख्य विषय के पाठ्यक्रम के संबंध में हम आज आपसे कुछ चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना वायरस की महामारी से पूरी दुनिया जूझ रही है। हमारा देश भारत भी इसके प्रभाव से अछूता नहीं रहा। दिन ब दिन संक्रमण बढ़ता जा रहा है। ऐसी स्थिति में हमारी रोज़मर्रा की जो गतिविधियां हैं बहुत ज़्यादा बाधित हुई हैं। हमारा शिक्षा विभाग भी इसके प्रभाव से अछूता नहीं रहा। हमारी जीवन शैली में काफ़ी बदलाव आए हैं। क्लासरूम की पढ़ाई कब शुरू होगी ये बता पाना भी मुश्किल है। इसलिए सरकार श्री के निर्देश अनुसार ऑनलाइन के माध्यम से आपको कुछ दिशा निर्देश देने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि ये पर्याप्त नहीं है, पर कुछ न होने से कुछ होना बेहतर माना जा सकता है। उम्मीद है कि आप ऑनलाइन के माध्यम से आपके सामने जिन जिन बातों को प्रस्तुत किया जाएगा उसको ध्यान से सुनेंगे और अपने अभ्यास को और ज़्यादा सघन बनाने का प्रयास करेंगे। अभी आप छात्र कॉलेज नहीं आ सकते, इसलिए आपका पाठ्यक्रम, आपका अभ्यास बाधित न हो, इसके लिए जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं उन्हीं व्यवस्थाओं के अंतर्गत हमें पढ़ाई करनी है। प्रत्येक विषय के प्राध्यापक आपको ऑनलाइन पढ़ाएंगे। इसके उपरांत आप लोग खुद भी इंटरनेट का उपयोग करके आपके अभ्यास से संबंधित जानकारी बड़ी आसानी से जुटा सकते हैं। आपके पाठ्यक्रम से संबंधित कोई भी टॉपिक, कोई भी मुद्दा या कोई भी विषय आप गूगल के सर्च इंजन में डालेंगे तो उम्मीद है कि आपको पर्याप्त जानकारी वहाँ से भी मिल जाएगी। हम लोग भी यथेष्ट प्रयास करेंगे कि आप लोग पूरी तरह से अपडेट हों और भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करें कि जल्दी से ये कोरोना की महामारी ख़त्म हो और हम फिर से दोबारा से अपनी पुरानी शैली में आपको क्लासरूम में पढ़ा सकें, आपका पथ प्रदर्शन और मार्गदर्शन कर सकें। फ़िलहाल
जो व्यवस्था उपलब्ध है उसका पूरा फ़ायदा आप लोग उठाइएगा। TYBA हिंदी के विद्यार्थी सेमेस्टर 5, जिसमें आप लोग पेपर नंबर 11 से लेकर 16 तक, मतलब 6 पेपर आप पढ़ेंगे और उसके अतिरिक्त अनिवार्य हिंदी अथवा अनिवार्य इंग्लिश, जो भी आपका चयन किया हुआ विषय है वह आप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि पेपर नंबर 11 से लेकर पेपर नंबर 16 तक के आपके जो पाठ्य विषय हैं, आपके अभ्यासक्रम में जिन जिन मुद्दों को समाविष्ट किया गया है उसकी थोड़ी पूर्व भूमिका के रूप में आपके सामने चर्चा करूं। सबसे पहले मैं ये स्पष्ट कर दूं कि पेपर नंबर 11, पेपर नंबर 14 और पेपर नंबर 15 हमारे सम्मानीय सह अध्यापक प्रोफेसर कमलेश देसाई जी आपको पढ़ाएंगे। पेपर नंबर 12, पेपर नंबर 13 और पेपर नंबर 16 में आपको पढ़ाऊँगा। क्रमशः प्रत्येक पेपर का जो शीर्षक है उसको आप ध्यान से सुनिए। वैसे मार्केट में, बाज़ार में जो प्रश्न संपुट, कौटिल्य इत्यादि उपलब्ध हैं उसकी भी थोड़ी आप मदद लीजिए और आपके अभ्यासक्रम को ठीक से समझने का आप प्रयास कीजिए। तो मैं आपको प्रत्येक पेपर के संदर्भ में, उसके पाठ्य विषय के संदर्भ में कुछ जानकारियाँ देता हूँ। जैसे कि पेपर नंबर 11 है, उसका शीर्षक है हिंदी साहित्य का आधुनिक काल। इसमें आप लोग SYBA में पेपर नंबर 7 और पेपर नंबर 10 मुख्य हिंदी के रूप में पढ़ चुके हैं, जिसमें आपको हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल से लेकर रीतिकाल तक पढ़ाया गया। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए यहाँ TY में आप लोग हिंदी साहित्य का आधुनिक काल पेपर पढ़ेंगे, जिसमें हिंदी साहित्य के आधुनिक पद्य और गद्य विधाओं के उद्भव और विकास की बात आपके सामने रखी जाएगी। इसके बाद वाले पेपर में आप लोग जो पढ़ेंगे वो पेपर नंबर 12 होगा, जिसका शीर्षक है साहित्य सिद्धांत भाग 1। अब इस साहित्य सिद्धांत के अंतर्गत आप लोग साहित्य की गद्य और पद्य विधाओं के स्वरूप का विवेचन पढ़ेंगे। साहित्य की गद्य और पद्य विधाओं के स्वरूप के संदर्भ में, उसके प्रारूप के संदर्भ में आप लोग इस पेपर के माध्यम से जानकारी हासिल करेंगे। जैसे कविता क्या है, कविता की परिभाषा क्या है, कविता के कितने प्रकार हैं, कविता के कौन कौन से तत्व हैं इत्यादि, या फिर उपन्यास की परिभाषा, उपन्यास का अर्थ, उपन्यास के तत्व, उपन्यास के लक्षण,
उपन्यास के प्रकार, इस प्रकार की सारी जानकारी आप इस पेपर में साहित्य सिद्धांत भाग 1 में आप पढ़ेंगे। इसके अलावा आप और एक पेपर जो होगा, जो पेपर नंबर 13 कहा जाएगा, उस पेपर नंबर 13 में आप हिंदी भाषा का स्वरूप एवं विकास पढ़ेंगे। इसमें हिंदी भाषा के विकास के संदर्भ में और उसके विकास के संदर्भ में विस्तृत जानकारी आपके सामने रखी जाएगी। इसी प्रकार पेपर नंबर 14 में आप लोग आधुनिक हिंदी नाटक, जिसमें 2 नाटक आपको पढ़ाए जाएंगे। एक नाटक का नाम है अंधेर नगरी, जो बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा लिखा गया एक व्यंग्यात्मक नाटक है। और दूसरा एक नाटक है जिसका शीर्षक है रक्षाबंधन। यह हरिकृष्ण प्रेमी द्वारा लिखा गया बड़ा सुंदर नाटक है। इन दोनों नाटकों की विस्तृत चर्चा इस पेपर के अंतर्गत कराई जाएगी। इसी प्रकार पेपर नंबर 15 जो है, उस पेपर नंबर 15 में आप प्राचीन हिंदी काव्य शीर्षक से 2 प्राचीन काव्य कृतियाँ पढ़ेंगे, जिसमें एक है गोरखबानी और दूसरा है विद्यापति पदावली। ये दोनों प्राचीन काव्य हैं। इसके संदर्भ में आपको प्रोफेसर कमलेश देसाई जी जानकारी देंगे। आपका आखिरी जो पेपर नंबर 16 है, पेपर नंबर 16 में आधुनिक हिंदी निबंध साहित्य पर बात करी जाएगी और निबंध मंजूषा नाम के पाठ्य पुस्तक में कुल 12 निबंध आपके अभ्यासक्रम में रखे गए हैं। उन्हीं 12 निबंधों की चर्चा की जाएगी, जिसमें अलग अलग प्रकार के विषयों को, जैसे कुछ एक निबंध की मैं बात करूं तो कछुआ धर्म, ये व्यंग्यात्मक निबंध रचना है। उसी प्रकार श्री हरिशंकर परसाई द्वारा लिखा गया एक निबंध पहला सफ़ेद बाल, यह भी हास्य व्यंग्यात्मक निबंध रचना है। इसी प्रकार से हमारी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के गौरव गान को प्रस्तुत करने वाले निबंध भी इस निबंध मंजूषा में रखे गए हैं। तो कुल मिलाकर के पेपर नंबर 11 से लेकर पेपर नंबर 16 तक आपके सेमेस्टर 5 का अभ्यासक्रम इस प्रकार रहेगा। अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि पेपर नंबर 12 और 13 और पेपर नंबर 16, ये 3 पेपर मेरे हिस्से में है। इसलिए इन पेपर्स की, इन प्रश्न पत्रों की चर्चा मैं आपके सामने रखूँगा। तो सबसे पहले इन पेपर्स में, इन प्रश्न पत्रों में अभ्यासक्रम के जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों की थोड़ी सी चर्चा मैं आपके सामने रखना चाहूँगा और उसके बाद एक के बाद एक प्रश्न पत्र की चर्चा हम विस्तार के साथ आपके सामने रखेंगे। जैसा कि कहा कि पेपर नंबर 12 है आपका, जिसका शीर्षक है साहित्य सिद्धांत भाग 1। तो उस प्रश्न पत्र में आपका अभ्यासक्रम है वह कुल 4 यूनिट में बांटा गया है, जिसमें से पहले यूनिट में
साहित्य, परिभाषा और स्वरूप, जिसमें साहित्य की विविध परिभाषाएं, साहित्य के प्रमुख तत्व, साहित्य के प्रमुख लक्षण इत्यादि की विस्तार के साथ चर्चा की जाएगी। इसी के साथ साहित्य और समाज, साहित्य और विज्ञान, साहित्य और कल्पना, साहित्य और शैली इत्यादि मुद्दों पर भी विस्तार के साथ चर्चा की जाएगी। इसके अतिरिक्त यूनिट नंबर 2 में काव्य के लक्षण, काव्य के प्रमुख लक्षणों की विस्तार के साथ चर्चा की जाएगी। इसी कड़ी में काव्य हेतु तथा काव्य प्रयोजन, ये 2 मुद्दों की चर्चा भी आपके सामने रखी जाएगी। यूनिट नंबर 3 में काव्य के प्रकार, जैसे काव्य के प्रमुख 2 जो प्रकार हैं, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य, फिर प्रबंध के अंतर्गत महाकाव्य, खंड काव्य, और मुक्तक के अंतर्गत जो अलग अलग काव्य प्रकार हैं, जैसे गीत है, गज़ल है, सोनेट है, अन्य जो प्रकार हैं, इन सारे प्रकारों की विस्तार के साथ चर्चा काव्य के प्रकार टॉपिक में की जाएगी। उसके अतिरिक्त शब्द शक्ति, इसके संदर्भ में जो प्रमुख 3 शब्द शक्तियाँ हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, इन तीनों शब्द शक्तियों की विस्तार से चर्चा इस टॉपिक के अंतर्गत की जाएगी। इसके अतिरिक्त भारतीय आचार्यों ने काव्य की आत्मा के संदर्भ में जो संप्रदाय बनाए हैं, उन 6 संप्रदायों की बात, जिसमें रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, रीति संप्रदाय तथा औचित्य संप्रदाय, यह 6 संप्रदाय हैं। इन 6 संप्रदाय के संस्थापक आचार्यों ने काव्य की आत्मा के रूप में अपने अपने मत को प्रस्तुत किया है। उसकी विस्तार के साथ चर्चा हम इन 6 संप्रदाय के द्वारा करेंगे। तो कुल मिलाकर के 4 यूनिट में आपका ये अभ्यासक्रम रहेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका प्रश्न पत्र परीक्षा में वो 70 मार्क्स 70 गुण का रहेगा, और बाकी के जो 30 गुण हैं वह आंतरिक मूल्यांकन के गुण होंगे। और इस तरह से आपका ये प्रश्न पत्र है वह चलाया जाएगा। अब इस प्रश्न पत्र को तैयार करने के लिए इस प्रश्न पत्र के विविध मुद्दों को अच्छी तरह से समझने के लिए संदर्भ ग्रंथों की आवश्यकता रहेगी, जिसको आप फ़िलहाल जब तक आप कॉलेज नहीं आ सकते, जब आपका कॉलेज आना शुरू हो जाएगा, तब तो हमारी लाइब्रेरी में बहुत सारे पुस्तक आपको मिलेंगे। पर जब तक आप लाइब्रेरी नहीं आते, तब तक इंटरनेट के माध्यम से आप इन पुस्तकों को, संदर्भ ग्रंथों को ऑनलाइन भी देख सकते हैं, जिसमें कुछ नाम मैं आपके सामने रखता हूँ। जैसे काव्य के रूप, ये बाबू गुलाब राय की पुस्तक है, जिसमें आपको आपके अभ्यासक्रम के जो मुद्दे हैं उसकी जानकारी मिल सकेगी। इसी प्रकार से एक और
पुस्तक है साहित्य विवेचन, जिसके लेखक हैं क्षेमचंद्र सुमन। यह भी बड़ी उपयोगी पुस्तक है और इस पुस्तक के माध्यम से भी आप लोग काफ़ी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनेट पर आप इसी नाम से सर्च करेंगे तो उम्मीद है कि आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। एक और पुस्तक का नाम बताता हूँ, काव्य तत्व विमर्श। ये डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। काव्य मनीषा, यह भी डॉक्टर भगीरथ मिश्र द्वारा लिखी गई किताब है। इसके अलावा भी आप लोग बहुत सारे ऐसे पुस्तक हैं जिसमें एक गणपति चंद्रगुप्त नामक विद्वान ने एक बड़ी मोटी सी पुस्तक, जिसमें अलग अलग विषय पर 71 निबंधों का आलेखों का संग्रह है, उसको भी आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं और उम्मीद है कि आपको वहाँ से भी पर्याप्त जानकारी मिल सकेगी। पेपर नंबर 13 की बात हम करते हैं, जो मैंने आपको बताया कि हिंदी भाषा का स्वरूप एवं विकास। तो हिंदी भाषा के स्वरूप एवं विकास के संदर्भ में आपका अभ्यासक्रम 4 यूनिट में बांटा गया है। उन चारों यूनिट की मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, जिसमें अपभ्रंश, अवहट, पुरानी हिंदी, डिंगल पिंगल इत्यादि का अभ्यास है। दूसरा हिंदी भाषा और उसकी प्रमुख बोलियां। तीसरा है हिंदी शब्द नामकरण, हिंदी शब्द कैसे आया, इसकी चर्चा होगी। इसके बाद वाला दूसरे यूनिट का जो मुद्दा है, हिंदी भाषा के विभिन्न रूप। इसके बाद वाला है हिंदी शब्द भंडार। हिंदी में अलग अलग देसी विदेशी संस्कृत के तत्सम तद्भव देशज इत्यादि शब्दों का भंडार है, तो उसकी पूरी विवेचना हिंदी शब्द भंडार के टॉपिक के माध्यम से की जाएगी। इसी प्रकार व्याकरण विभाग में संज्ञा, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, काल इत्यादि व्याकरण के अलग अलग मुद्दों की चर्चा आपके सामने इस पेपर में की जाएगी। इस पेपर के भी कुछ महत्वपूर्ण संदर्भ ग्रंथ, जिसमें आधुनिक भाषा विज्ञान पुस्तक है, जिसके लेखक है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। इसी तरह एक और पुस्तक है हिंदी भाषा का इतिहास, यह भी डॉक्टर भोलानाथ तिवारी द्वारा लिखा गया है। इसी प्रकार भाषा विज्ञान की भूमिका, जो आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा द्वारा लिखा गया पुस्तक है। इसी प्रकार एक और पुस्तक हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि, जो डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद सिंह द्वारा लिखा गया पुस्तक है। इसी तरह भाषा विज्ञान एवं हिंदी भाषा, यह भी एक सुंदर पुस्तक है। और अन्य भी आप जिस किसी टॉपिक को, मुद्दे को सर्च इंजन में डालेंगे, जैसे कि आप संज्ञा, स्वरूप और विकास ऐसा आप डालेंगे, तो वहाँ से भी आपको पर्याप्त जानकारी मिल सकेगी। इसके बाद आपका पेपर नंबर 16, जिसका शीर्षक है आधुनिक हिंदी निबंध साहित्य, जिसके अंतर्गत निबंध मंजूषा नाम से पाठ्य पुस्तक आपके अभ्यासक्रम में रखा गया है। और आपके इस अभ्यासक्रम में लगभग 12 निबंध रखे गए हैं, जिसमें
सबसे पहले तो हिंदी निबंध के स्वरूप और विकास की बात होगी, और उसके बाद अलग अलग निबंध जैसे कि चारु चरित्र बालकृष्ण भट्ट का निबंध है। फिर एक दूसरा निबंध है धोखा, जिसके लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र। इसी प्रकार कछुआ धर्म श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखा गया निबंध है। इसी तरह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखित रविंद्रनाथ के राष्ट्रीय गान निबंध भी बड़ा सुंदर निबंध है। इसी प्रकार राहुल संकृत्यायन का निबंध है घुमक्कड़ धर्म, यह भी बहुत सुंदर निबंध है। इसी प्रकार डॉक्टर नंद दुलारे वाजपेयी द्वारा लिखा गया निबंध साहित्य और जीवन, यह भी बड़ा सुंदर निबंध है। हरिकृष्ण परसाई का व्यंग्यात्मक निबंध पहला सफ़ेद बाल भी आपके इस अभ्यास क्रम के अंतर्गत है। तो इस तरह से कुल मिलाकर के लगभग 12 निबंध आपके कोर्स में रखे गए हैं। इस निबंध के लिए भी आप के अतिरिक्त अभ्यास के लिए जिन संदर्भ ग्रंथों की सूची मेरे पास है वह मैं आपके सामने रख रहा हूँ। एक निबंध है, पुस्तक है हिंदी ललित निबंध परंपरा एवं प्रयोग, जिसके लेखिका है वेदवती राठी। एक और निबंध है हिंदी साहित्य में निबंध और निबंधकार, ये डॉक्टर गंगा प्रसाद गुप्त द्वारा लिखा गया पुस्तक है। और एक पुस्तक है हिंदी निबंध साहित्य रचना के आयाम, यह भी एक सुंदर निबंध है। इसी प्रकार निबंधमाला नाम का एक पुस्तक है जो डॉक्टर स्मिता पटेल द्वारा लिखा गया और शांति प्रकाशन अहमदाबाद द्वारा प्रकाशित किया गया पुस्तक है। तो इस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग लेखकों द्वारा लिखे गए ये सारे निबंध आपको इकट्ठे निबंध मंजूषा पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत मिलेंगे। इसके अलावा भी आप इंटरनेट के माध्यम से जिस किसी निबंध को पढ़ना चाहेंगे, जैसे कि आप कछुआ धर्म ऐसा आप सर्च इंजन पे टाइप करेंगे तो तुरंत वो निबंध है आपके सामने आ जाएगा। इसी तरह आप पहला सफ़ेद बाल हरिशंकर परसाई का निबंध है, उसको सर्च करेंगे तो मूल निबंध भी आपको मिल जाएगा और उस निबंध की समीक्षा या टीका भी आपको उसके द्वारा मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर के इस तरह से आपका अभ्यासक्रम रहेगा। अभी शुरुआत है, इसलिए धीरे धीरे आप और हम दोनों इस वीडियो लेक्चर के आदी हो जाएंगे, अभ्यस्त हो जाएंगे, तो इसके बाद बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। और ख़ास आपसे ये अनुरोध है कि जब जब वीडियो अपलोड हो तो उसको ध्यान से देखिए, सुनिए, और ये होगा कि आप एक बार नहीं 2 बार 3 बार 4 बार आराम से आप जितनी बार चाहें उसको सुन सकते हैं। और मान लीजिए कि चर्चा के दरमियान कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसके ज़रिए उसके माध्यम से या फ़ोन कॉल करके भी आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। और आपका अभ्यास खराब न हो, अभ्यासरत रहें और आने वाले दिन इससे बेहतर हों, ऐसी शुभकामनाओं के साथ आज की बात मैं यहाँ समाप्त करता हूँ।
आइंदा दूसरे व्याख्यान में मैं पेपर नंबर 12 साहित्य सिद्धांत और उसका जो प्रमुख टॉपिक है साहित्य की परिभाषा एवं साहित्य के तत्व के संदर्भ में कुछ बातें आपके सामने रखूँगा। आप लोगों ने ध्यान से सुना मुझे, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।